स्टूडेंट्स, ट्रस्ट से क्वेश्चन आता ही आता है, ट्रस्ट से क्वेश्चन आता ही आता है। ट्रस्ट से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहता है। 14 मार्क्स का आता है, कभी 7 मार्क्स का आता है। देखो ध्यान से, सबसे पहले हम बात करेंगे कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम फॉर जनरल फोर्स सिस्टम। ओके, तो तीन टाइप की कंडीशंस होती हैं। अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल द हॉरिजॉन्टल फोर्सेस एक्टिंग अपॉन द बॉडी मस्ट बी इक्वल टू जीरो, समेशन ऑफ एच इक्वल टू जीरो। ये थ्योरी में क्वेश्चन पूछा जाएगा फ्रेंड्स, 100% ये थ्योरी में क्वेश्चन आता है, इसकी प्रोबेबिलिटी ज्यादा है क्वेश्चन थ्योरी में आने की। कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम क्या होती है, ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है आपसे। ये तीनों टाइप की जो कंडीशंस हैं ये आपके न्यूमेरिकल में भी काम आती हैं, तो तीनों के लिए आपके दोनों थ्योरी भी बनेगा यहाँ से और न्यूमेरिकल भी आएगा, दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। algebraic sum of all the forces, horizontal forces acting upon the body must be equal to zero, summation of a equal to zero, यानी कि all the vertical forces acting upon the body must be equal to zero, summation of a equal to zero, algebraic sum of all the algebraic summation of clockwise and anti-clockwise movements acting upon the body must be equal to zero, यानी कि summation of m equal to क्या हो जाएगा, जीरो। ये तो जनरल कंडीशंस हो गई। मेथड ऑफ ट्रस्ट के लिए लास्ट टाइम, पिछली बार आपका मेथड ऑफ जॉइंट के लिए आपका एक स्टेप्स लिखने को आ गए थे, स्टेप्स लिखने को आ गए थे। हमेशा स्टूडेंट ध्यान रखिएगा, हमेशा जो क्वेश्चन आपका बनता है मेथड ऑफ ट्रस्ट में, मेथड ऑफ जॉइंट से ही बनता है। मेथड ऑफ जॉइंट में ही आपको ध्यान रखना है, मेथड ऑफ जॉइंट का क्वेश्चन ही आपको अच्छे से करना है। ओके, तो इसको ध्यान में रखिएगा। मेथड ऑफ सेक्शन इंपॉर्टेंट नहीं है, ना कोई क्वेश्चन आता है इस टाइप का। मेथड ऑफ जॉइंट से आप ध्यान रखिएगा, इसमें हम लोग वही कर रहे हैं। यहाँ पर देखिएगा, सबसे पहले स्टेप्स में सबसे पहले नेम ऑफ द जॉइंट्स आपका नाम देना है, जो भी स्ट्रक्चर होगा आपका उसका ABCD नंबरिंग करना है। सपोर्ट एक्शंस आपको निकालनी होती है स्टूडेंट्स, सपोर्ट एक्शन निकालनी होती है। आपसे थ्योरी में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कितने टाइप का सपोर्ट होता है, तो 3 टाइप का सपोर्ट होता है, रोलर सपोर्ट, हिंज सपोर्ट, फिक्स सपोर्ट। ओके, इंपॉर्टेंट है, देखो थ्योरी भी यहाँ से कवर अप होगा और न्यूमेरिकल भी आपका कवर अप होगा। तो रोलर सपोर्ट, हिंज सपोर्ट, फिक्स सपोर्ट। रोलर सपोर्ट का इस टाइप से सिंबल बनता है, इसमें आप देख रहे हो, इसमें रोलर सपोर्ट्स में आपका वर्टिकल रेस्ट्रिक्शंस होता है, हॉरिजॉन्टल मूवमेंट रहता है खाली, वर्टिकल मूवमेंट इसमें नहीं हो पाता है। हिंज के केस में आपका वर्टिकल हॉरिजॉन्टल दोनों तरह से रेस्ट्रिक्शंस होता है, 2 डायरेक्शंस यानी कि निकलती हैं। रोटेशन इसमें क्या होता है, रोटेशन इसमें फ्री होता है, रोटेशन फ्री होता है। और इसमें फिक्स्ड वाले केस में आप कह सकते हैं, फिक्स वाले में किसी भी तरह से रोटेशन नहीं, ना तो रोटेशन होगा, ना हॉरिजॉन्टल मूवमेंट होगा, ना वर्टिकल मूवमेंट, यानी कि तीनों रेस्ट्रिक्शंस होते हैं फिक्स्ड सपोर्ट के केस में। ओके, तो ध्यान रखिएगा, सपोर्ट एक्शन मैंने आपको शॉर्ट में बता दिया है सब कुछ अच्छे से। नेक्स्ट स्टेप में हम लोग बात करते हैं फ्री बॉडी डायग्राम की। फ्री बॉडी डायग्राम आपको बनाना होता है, जैसे कोई ट्रस है, ये कोई ट्रस स्ट्रक्चर रहता है, ठीक है ना, इस तरह से। तो ये आपका कोई ये जॉइंट है, इसके लिए फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है, तो आपको जिस तरह से रिएक्शंस आपको दिख रही हैं, तो इसके लिए क्या होगा, इस तरह से एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करना है, इंक्लाइन करना है, एंगल होगा कोई थीटा आपका, ये वर्टिकल एक्सिस। ये इस डायग्राम के लिए, ए जॉइंट के लिए बन गया आपका FBD, फ्री बॉडी डायग्राम। इस तरह से आपको ड्रॉ करना कर लेना होता है। स्टेप 4 में आपको अप्लाई करना है इक्विलिब्रियम कंडीशंस को, तीनों टाइप की कंडीशंस को अप्लाई करना है। रिपीट द सेम प्रोसेस आपको 1 by 1 एवरी जॉइंट पे करना होता है। आफ्टर द डिटरमाइनिंग मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ फोर्स इन ईच नंबर। ओके, तो आप हमें क्या करना होता है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शंस निकालनी होती है ईच मेंबर में। ओके, क्वेश्चन इस तरह से, फिर लास्ट में हमें एक टेबल ड्रॉ करनी होती है, जिसमें सीरियल नंबर लिखेंगे, नेम ऑफ द मेंबर लिखेंगे, मैग्नीट्यूड लिखेंगे और नेचर लिखेंगे फोर्स का, कि कौन सी फोर्स का। ओके, नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं। देखो इसमें नेचर में क्या होता है कि नेगेटिव वैल्यू आ रही है तो आपको लिखना है कंप्रेसिव नेचर का फोर्स है, प्लस में वैल्यू आ रही है तो आप लिखोगे कि आपका किसमें है, टेंसाइल फोर्स लग रहा है, ठीक है ना। तो ऑटोमेटिकली आपको इसमें कंप्रेसिव टेंशन से पता चल जाएगा कि मैग्नीट्यूड किस टाइप का है, नेगेटिव है कि प्लस में वैल्यू है। इस तरह से आपको टेबल में फिलअप कर देना होता है। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन पे, चलिए क्वेश्चन पे आते हैं फटाफट। इसमें क्वेश्चन में कहा गया है कि फाइंड द फोर्सेस इन ऑल द मेंबर्स ऑफ द ट्रस। ओके, तो यहाँ पर देखो ऊपर से लोड लग रहा है, बी जॉइंट पे 2 किलोमीटर का लोड लग रहा है और सी पर 4 का लग रहा है। ओके, ये आपका वर्टिकल एक्शन से आपका ए एंड डी पे वर्टिकल एक्शन से आपकी लग रही है। ये टोटल स्पान जो है वो 6 मीटर है, यानी कि जो सिमेट्रिकल डायग्राम है इस तरह से यहाँ देख रहे हो,
3 मीटर आपका ये हो गया, 3 मीटर ये हो गया। ओके, तो इसके बाद आपने देखा सबसे पहला स्टेप हमारा क्या था, नंबरिंग रहता है, एबीसीडी करना होता है, फिर आपको सपोर्ट एक्शंस निकालनी होती है, ठीक है ना। सपोर्ट एक्शंस आपने निकाली, यहाँ पर साइन कन्वेंशन हम लेके चल रहे हैं, वर्टिकल को प्लस ले रहे हैं, डाउनवर्ड को माइनस ले रहे हैं। आर ए प्लस के आर डी इक्वल टू क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, वर्टिकल को हम प्लस ले रहे हैं तो डाउनवर्ड को माइनस, -2 -4 करेंगे तो इक्वल टू आपका 6 हो जाएगा। आर ए प्लस आर बी क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। एसएफडी बीएमडी में हम लोग वही कर रहे थे, रिएक्शंस निकाल रहे थे, ऐसे इसमें करते हैं हम लोग, एसएफडी बीएमडी की तरह ही रिएक्शंस निकालते हैं। किसी एक पॉइंट के अबाउट हम लोग मूवमेंट लेते हैं, टेकिंग मूवमेंट अबाउट एट पॉइंट ए। मैंने कहा ना सपोर्ट रिएक्शन अच्छे से सीख लीजिएगा, इसमें आपका ट्रेस का क्वेश्चन भी कवर अप होता है और एसएफडी बीएमडी का क्वेश्चन भी कवर अप होता है, दोनों क्वेश्चंस आपकी बनते हैं सपोर्ट रिएक्शंस निकालने से। मोमेंट में आपको बोला था जिस पॉइंट के अबाउट हम लोग मोमेंट निकालते हैं उस पर क्या होता है, मोमेंट की वैल्यू 0 होती है, तो आर ए इंटू यहाँ पर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। आर डी मल्टीप्लाई बाय क्या कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। 6 क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, क्योंकि यहाँ पर यहाँ तक की डिस्टेंस को हमें लेना होता है, यहाँ तक की डिस्टेंस को लेना होता है जिसके अबाउट हम मोमेंट ले रहे हैं। ओके, इस चीज का ध्यान रखिएगा, ठीक है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं, आर डी इंटू 6 हो गया, यहाँ पर माइनस के 4 यहाँ पर देख रहे हो, 4 यहाँ पर एक्ट करेगा इस सेंटर पे। 3 का आधा कितना हो जाएगा, 1.5 प्लस का 3, 1.5 प्लस का 3 4.5 हो जाएगा, क्योंकि हमें यहां तक की डिस्टेंस लेनी है जिसके अबाउट हमने मूवमेंट लिया हुआ है, ठीक है ना। तो यहाँ पे 4 इंटू 4.5 हो गया। ओके, माइनस का क्या करेंगे यहाँ पर, फिर माइनस का 2 मल्टीप्लाई बाय 1.5, क्योंकि 2 यहाँ पर लाई करेगा सेंटर पे, 2 इंटू 1.5 इस तरह से हमें सपोर्ट डायरेक्शन से मिल जाती है स्टूडेंट्स। तो सपोर्ट डायरेक्शन से आपको निकालना आ गई। आरडी यहाँ से आर ये तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इस केस में 0 हो गया। आरडी यहां से निकाल लेंगे, आरडी निकाल लेंगे तो यहां पर हम वैल्यू पुट कर देंगे इसकी यहां पर, तो यहां से हमें फिर आरए मिल जाएगा। आरए आपका आ रहा है 2.5 और आरडी आ रहा है आपका कितना, 3.5। ओके, तो इस तरह से हमने सपोर्ट एक्शंस निकाल ली हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, ड्रॉ द फ्री बॉडी डायग्राम। फ्री बॉडी डायग्राम मैंने जॉइंट ए के लिए ड्रॉ कर लिया। इस तरह से आपका ये हॉरिजॉन्टल लाइन थी, यहाँ वर्टिकल लाइन थी, ये आपका फोर्स ए बी मेंबर है तो फोर्स ए बी हो जाएगा यहाँ पर ये ई लाइन है तो ये भी ए फोर्स ए ही हो जाएगा। तो दो मेंबर्स में यहाँ पे फोर्स निकलेंगे हमारे। यहाँ पर देखो इस तरह से ये आपका डायग्राम था, देखो ये डायग्राम था, इसमें आप देख रहे हो यहाँ पर ये मैं आपका फ्री बॉडी डायग्राम मैंने बनाया, एक लाइन ये आपकी ए बी है, ए लाइन यहाँ तक बनाएंगे तो ए ई हो जाएगा। एंगल आपका 60 डिग्री दे रखा है। इस तरह से हमने फ्री बॉडी डायग्राम को यहाँ पे देखो ड्रॉ कर लिया था इस तरह से, ठीक है ना। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर रिएक्शंस जो वैल्यूज है वो रख दी यहाँ पे, 2.5 कर दी यहाँ पे। ये इंक्लाइंट लाइन को हम लोग 2 कंपोनेंट में रिजॉल्व कर लेते हैं। मैंने आपको बताया था ना रेजोल्यूशन ऑफ कंपोनेंट, रेजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस, यानी कि वर्टिकल फोर्सेस और हॉरिजॉन्टल फोर्सेस, 2 फोर्स में हम लोग इसको डिवाइड कर लेते हैं। फिर करते हैं अप्लाई द इक्विलिब्रियम कंडीशन। इक्विलिब्रियम कंडीशंस क्या होती हैं, समेशन ऑफ ए इक्वल टू 0, यानी कि वर्टिकल फोर्सेस का सम करना होता है। जैसे ये आपके इस टाइप की फोर्स आपको दिख रहे हैं ना, इनको सम करना होता है, हॉरिजॉन्टल फोर्सेस को सम करना होता है, ये हॉरिजॉन्टल फोर्सेस कहलाते हैं। तो इस तरह से हमें देखो सबसे पहले हम लोग वर्टिकल डायरेक्शंस निकाल रहे हैं, तो इसमें आपका आरए आ जाएगा प्लस के क्या आ जाएगा, ऊपर वाला फोर्स देखो यहाँ पर ध्यान से, ऊपर वाला फोर्स यहाँ पे क्या आ जाएगा, देखो एफ ए बी साइन 60, एफ ए बी साइन 60, आर ए प्लस का एफ ए बी साइन 60 आपका आ गया, ठीक है ना। यहाँ पर अप्लाई कर दिया मैंने वर्टिकल डायरेक्शंस को, यहाँ पे कर दिया, फिर यहाँ पे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शंस को करेंगे। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शंस में आप देखेंगे यहाँ पर एफ ए प्लस का एफ ए बी cos 60 ये आपका आ जाएगा। तो हमें दो, आप देख रहे हो यहाँ पर एफ ए बी जब आपका आ जाता है तो यहाँ पर एफ ए बी की वैल्यू रख देते हैं। देखो नेगेटिव वैल्यू आई हुई है, इसका मतलब मैग्नीट्यूड का जो नेचर है वो कैसा है, कंप्रेसिव। मैंने कहा था आपको नेगेटिव वैल्यू आती है तो नेचर कैसा होता है, कंप्रेसिव होता है, पॉजिटिव वैल्यू आती है तो टेंसाइल होता है। ओके, तो यहाँ पे मैंने नेगेटिव में ही वैल्यू को पुट करना है यहाँ पर स्टूडेंट्स, नेगेटिव में आपने यहाँ वैल्यू पुट करी, एफ ए ही निकल के आ गया, एफ ए आपका आया प्लस में, तो यानी कि नेचर कैसा है इसका, टेंसाइल नेचर का है। इसी तरह से ज्वाइंट डी पर हम बात करेंगे। ज्वाइंट डी के लिए फ्री बॉडी डायग्राम मैंने यहाँ पर बना लिया है, देखो यहाँ पर इस तरह से ज्वाइंट डी के लिए फ्री बॉडी डायग्राम देखो ध्यान से, इस तरह से देखो ये डायग्राम है आपका डी पर, तो ये लाइन आपका ये है, एक ये है, ये आपका रिएक्शन फोर्स लग रहा है, ठीक है ना। तो ऐसे ही मैंने फ्री बॉडी डायग्राम को यहाँ पे ड्रॉ कर लिया था, देखो ध्यान से, इस तरह से ये हो गया आपका, यहाँ पर मैंने ड्रॉ कर लिया था इस डायग्राम को, ठीक है ना। ये ड्रॉ कर लिया है, इसके हिसाब से फिर हमने क्या किया, इंक्लाइंड को 2 कंपोनेंट में रिजॉल्व कर लिया, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल और
हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मैंने क्या किया, यहाँ पर रिजॉल्व कर लिया, ठीक है ना, ये रिजॉल्व कर लिया। उसके बाद मैंने देखा यहाँ पर अप्लाई कर दिया इक्विलिब्रियम कंडीशंस को, समेशन ऑफ वी निकाला, समेशन ऑफ डी निकाला, ठीक है ना, वही चीज है। समेशन ऑफ वी में क्या हो जाएगा, आर डी प्लस के हो जाएगा एफ सी डी साइन 60, और हॉरिजॉन्टल के केस में क्या हो जाएगा, एफ डी प्लस के एफ सी डी। यहाँ पर दो फोर्स आपके आ जाएंगे, नेगेटिव में आ रहा है तो कंप्रेसिव नेचर हो जाएगा, और प्लस प्लस में आ रहा है तो आपका टेंसाइल नेचर हो जाएगा। इस तरह से हमने दो फोर्स ये निकाल लिए हैं। अब ज्वाइंट सी की बात करते हैं स्टूडेंट्स। ज्वाइंट सी में आप देखोगे कि इस तरह से नंबर ऑफ फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं, ठीक है ना। इस तरह से डायग्राम बनाया मैंने, फिर वही डायग्राम देखो कैसे हम डायग्राम को दिखाते हैं आपको। सी ज्वाइंट कहां पर है, ये है सी ज्वाइंट आपका। देखो सी के लिए क्या होगा, एक लाइन आपकी ये होगी, एक लाइन ये होगी, एक लाइन आपकी ये होगी, एक ये फोर्स लग रहा है, यही है। देखो ये चीज मैंने यहाँ पर बनाई हुई है, सेम चीज यहाँ पर बनाई हुई है। देखो यहाँ पर ये देखिए, ये सेम चीज मैंने यहाँ बनाई हुई है। 4 का लोड लग रहा है, एक इस डायरेक्शन में है, ये है। वो मेंबर आपको देख लेना है, यदि बीसी लाइन है तो बीसी लाइन हो जाएगी, सीडी लाइन हो जाएगी, ये आपकी सी लाइन हो जाएगी, ठीक है ना। तो आपको देख रहा है जो फोर्स हम निकाल चुके होते हैं उसकी वैल्यूज हमें यहाँ पे चाहिए होती है, तो यहाँ पर हम यूज कर लेते हैं। अब अप्लाई कर देते हैं इक्विलिब्रियम कंडीशंस। इसके बाद हमें क्या करना पड़ता है, रिजॉल्व करना पड़ता है। तो इसको मैंने इनक्लाइन लाइन को मैंने 2 कंपोनेंट्स में रिजॉल्व कर दिया है। कंपोनेंट्स ऑफ रेजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस मैंने आपको पढ़ाया था, एक हॉरिजॉन्टल फोर्सेस होता है, एक आपका वर्टिकल फोर्सेस होता है, यानी कि साइन थीटा और कॉस थीटा। इस तरह से इसको भी रिजॉल्व कर लिया है कॉस थीटा और साइन थीटा में। इसके बाद हम बात करते हैं अप्लाई द इक्विलिब्रियम कंडीशंस। इसमें आप देखेंगे यहाँ पर हॉरिजॉन्टल की मैं बात करता हूं तो हॉरिजॉन्टल में आप देखेंगे समेशन ऑफ वी लगा दिया मैंने पहले, यदि समेशन ऑफ वी अप्लाई कर देते हैं तो आप यहाँ पर देखेंगे कि 4 आएगा, माइनस का 4 आएगा, माइनस के सी आएगा, माइनस के एफ सी डी आएगा, ठीक है ना, क्योंकि डाउनवर्ड को माइनस ले रहे हैं, वो अपवर्ड को हम लोग क्या लेके चल रहे हैं, प्लस। यही आपको फॉर्मूला फॉलो करना है। इस क्लॉकवाइज को आप प्लस ले रहे हैं और एंटी क्लॉकवाइज को माइनस ले रहे हैं। देखो हॉरिजॉन्टल की बात करेंगे तो एफ सी डी हो जाएगा, माइनस के क्या हो जाएगा, इसके अपोजिट डायरेक्शन में है तो माइनस के एफ सी कॉस 60, माइनस के एफ वी सी। ओके, डायग्राम वीडियो को 2 बार देख लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। थोड़ा फास्ट चल रहा हूं क्योंकि आपका कम टाइम में ज्यादा आपका कवर अप हो जाए सिलेबस, इसलिए मैं थोड़ा फास्ट चल रहा हूं। ये आपका हो गया हॉरिजॉन्टल वर्टिकल। इस देखो मैंने सेम चीज वैसे लिखा हुआ है, इसी तरह से लिख लिया है मैंने यहाँ पर। इस तरह से हमें फोर्स मिल गया। यदि माइनस में वैल्यू आई हुई है तो कंप्रेसिव नेचर होगा, प्लस में आई हुई है तो टेंसाइल नेचर होगा, ठीक है। दोनों में वैल्यू यहाँ पर माइनस में आई हुई है तो दोनों का नेचर कैसा होगा, कंप्रेसिव नेचर होगा, कंप्रेशन नेचर होगा। इसी तरह से हम ज्वाइंट वी की बात करते हैं स्टूडेंट्स। ज्वाइंट वी में हम लोग देखा यहाँ पर इस तरह से डायग्राम बनाया हुआ है, क्योंकि इस तरह से हमें डायग्राम में दिख रहा है, इस तरह से हमें फ्री बॉडी डायग्राम को बनाया हुआ है। देखो यहाँ पर ध्यान से, ये देखो बी ज्वाइंट आपका ये है, ये बी ज्वाइंट है, ये यहाँ इस तरह से है, इस लाइन से है, ये आपका 2 का लोड। ऐसे मैंने डायग्राम यहाँ पे बनाया हुआ है। देखो एज इट इज बिल्कुल ऐसी डायग्राम मैंने बनाया हुआ है आपके लिए। देखो यहाँ पे ध्यान से देखिए, सेम डायग्राम मैंने यहाँ पर बनाया हुआ है ज्वाइंट बी। देखो यहाँ पर ज्वाइंट बी ये बनाया हुआ है। तो यहाँ से हमने 2 किलोन्यूटन का लोड यहाँ पे लगाया हुआ है। ये आपका हॉरिजॉन्टल लाइन इंक्लाइंड लाइन हो गई, हॉरिजॉन्टल हो गई, ये इंक्लाइंड हो गई, ठीक है ना। इसको मैंने रिजॉल्व कर लिया 2 कंपोनेंट में, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल डायरेक्शन को, ठीक है ना। ये वर्टिकल हॉरिजॉन्टल हो गया, ये आपका डाउनवर्ड वर्टिकल हो गया, ये हॉरिजॉन्टल हो गया, ये वर्टिकल हो गया, ठीक है ना। फिर हमने क्या किया, अप्लाई द इक्विलिब्रियम कंडीशन। ये आपको स्टूडेंट्स हर बार लिखना है, अप्लाई द इक्विलिब्रियम कंडीशंस, ये आपको हर बार ही लिखना है, ठीक है ना। इसको मत भूलिएगा फ्रेंड स्टूडेंट, ठीक है। यहाँ पर देखिएगा एक ही आपको लेना है, यहाँ पर एक केवल बी में चाहिए आपको, केवल बी के लिए चाहिए तो आप क्या करिएगा, समेशन ऑफ वी ले लीजिएगा बस, खाली समेशन ऑफ वी में हो जाएगा। देखो एफ वी माइनस का हो जाएगा, माइनस की 2 हो जाएंगे, माइनस का एफ ए भी हो जाएगा, ठीक है ना। एफ ए बी की वैल्यू आपको गिवन है क्वेश्चन में, मतलब आप निकाल चुके हो स्टार्टिंग में ही, एफ वी यहाँ से आ जाएगा। बाकी सभी मेंबर्स में आपके फोर्स निकल चुके हैं ऑलरेडी। तो इस तरह से देख रहे हो आप लोग, एफ वी की वैल्यू प्लस में आई हुई थी तो हमारे नेचर कैसा होगा, फोर्स का टेंशन नेचर होगा, ठीक है ना। फोर्स का नेचर कैसा होगा, टेंसाइल नेचर होगा स्टूडेंट्स, ठीक है ना। क्लियर हुआ, ये टेंसाइल नेचर का फोर्स होगा। तो इस तरह से आप देख रहे हो सारे फोर्सेस को मैंने क्या किया, एक टेबल की फॉर्म में टैबुलेटेड कर दिया, टेबल की फॉर्म में मैंने फिल कर दिया है, सीरियल नंबर डाल दिया है, मेंबर्स डाल दिए ए बी ए बी सी सी डी जो भी है, मैग्नीट्यूड किलो न्यूटन में डाल दिए हैं जो भी वैल्यूज थी हमारी। उसके बाद उसका नेचर लिख दिया। नेचर में देखो ध्यान रखिएगा, या नेगेटिव लिखने की जरूरत नहीं है। कंप्रेसिव और टेंसाइल आपको बता रहा है कि
कंप्रेसर का मतलब वैल्यू आपकी किस में आई हुई है, कंप्रेसर का मतलब वैल्यू आपकी ऑटोमेटिकली माइनस में आई हुई है, टेंसाइल का मतलब है वैल्यू आपकी प्लस में आई हुई है। इस तरह से हमें नेचर शो करके हम दिखा देते हैं कि हमारा जो फोर्स है वो किस डायरेक्शन में लग रहा है, टुवार्ड द जॉइंट लग रहा है कि अवे फ्रॉम द जॉइंट। क्योंकि आपको पता है टुवार्ड द जॉइंट की बात करते हैं तो कंप्रेसिव नेचर का फोर्स होता है, अवे फ्रॉम द जॉइंट की बात करते हैं तो टेंसाइल नेचर होता है। ठीक है ना, इस चीज का ध्यान रखिएगा। तो फटाफट मैंने देखो इस तरह से आपको बना दिया है, वो यहाँ पे दिखा दिया है, इस डायग्राम को यहाँ पे शो कर दिया कंप्रेसिव। कंप्रेसिव देखो ये एक आपका ये ज्वाइंट है, एक ये ज्वाइंट है, ज्वाइंट की तरफ लगेगा तो कंप्रेसिव लगेगा, और ज्वाइंट से बाहर की तरफ लगेगा तो क्या होगा, टेंसाइल हो जाए। यहाँ पर देखो टेंसाइल है तो ये ज्वाइंट है, इस ज्वाइंट इस तरफ लग रहा है, इस ज्वाइंट से इस तरफ लगा है, इसके बाहर की तरफ, तो क्या होगा आपका टेंसाइल होगा। मैंने इस डायग्राम के माध्यम से इसको यहाँ पर शो कर दिया है। ठीक है ना, तो इस टाइप के क्वेश्चंस रहते हैं, वेरी इजी क्वेश्चंस हैं। तो इस तरह इसके बाद देखो ये क्वेश्चन ऐसा है, इसमें क्या हो रहा है कि ये सिमेट्रिकल डायग्राम नहीं है, एक्चुअली सिमेट्रिकल डायग्राम नहीं है। तो इसमें क्या किया है मैंने, एक यहाँ पर डिस्टेंस एज्यूम कर ली x, यहाँ से इसको सेंटर किया इस तरह से, क्योंकि 30 डिग्री और 60 डिग्री एंगल दे रखा है तो सिमेट्रिकल डायग्राम नहीं है। 60-60 दे रखा होता तो सिमेट्रिकल डायग्राम होता। तो हमें यहाँ पे डिस्टेंस नहीं पता था एक्चुअली, 5 मीटर टोटल तो डिस्टेंस आपकी है 5 मीटर, बट क्या है ये क्या होगी, ये x एज्यूम कर लिया मैंने, तो ये कितनी हो जाएगी 5 माइनस के x हो जाएगी। तो हमने क्या किया, ट्राइंगल ले लिया, ट्राइंगल ए बी एम ले लिया मैंने पहले, तो यहाँ से 10 60 लगा दिया तो ये आपका आ गया। फिर मैंने ट्राइंगल जो है दूसरा ट्राइंगल ले लिया ए सी एम ले लिया, तो यहाँ से हमें दूसरा ट्राइंगल मिल गया। तो दोनों को मैंने 10 30 10 60 को क्या कर दिया, यहाँ पर इक्वल कर दिया, तो हमें x की डिस्टेंस मिल गई, x की 1.25 आ गई, तो इसकी ऑटोमेटिक आपकी कितनी आ जाएगी 4.75। ठीक है ना, 4.75 आ जाएगी। तो इस तरह से आप देख रहे हो कि ये आपका क्लियर हो जाता है। एक सेकेंड, ये देखो हमने वैल्यू निकाल ली है, यहाँ पे x की निकाल ली है, तो उसके बाद हमने सेम चीज की, वही RA इंटू आरबी, RA प्लस की आरबी सपोर्ट एक्शन निकाली, RA प्लस की आरबी इक्वल टू कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। फिर हमने क्या किया, B के अबाउट मूवमेंट लिया, तो यहाँ पर देख रहे हो आप लोग टेकिंग मूवमेंट बी क्या हो जाएगा, आरबी इंटू 0 हो जाएगा, RC इंटू 5 हो जाएगा। RC इंटू 5 क्यों हो जाएगा, क्योंकि यहाँ तक की डिस्टेंस हमारी कहाँ तक है, B के अबाउट मूवमेंट लिया हुआ है, तो ये आपका RC है, RC इंटू 5 हो जाएगा। माइनस के कितना होगा 10 इंटू 1.5, 10 इंटू 1.5 क्यों होगा, क्योंकि देखो यहाँ पर 10 ये फोर्स जो आपको लग रहा है कहाँ पे लग रहा है, कितनी डिस्टेंस पे लग रहा है, x डिस्टेंस पे लग रहा है। x की डिस्टेंस कितनी है 1.25 है, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा। बहुत इजी क्वेश्चन है ये, बस सिर्फ इसमें क्या हो रहा था कि वैल्यू नहीं दे रखी थी, यहाँ पर डिस्टेंस नहीं दे रखा था, तो मैंने क्या किया, दो ट्रायंगल लेकर के यहाँ पे डिस्टेंस निकाल ली, फिर हमें इजी पड़ गया, सपोर्ट डायरेक्शन निकाल ली, फिर हमने क्या किया 1 बाय 1 करके ज्वाइंट बी, ज्वाइंट सी और ज्वाइंट ए पर हमने क्या किया, वैल्यू निकाल ली ज्वाइंट की। ठीक है ना, फोर्स की वैल्यू निकाल ली, मेंबर्स में कितने 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 किलो न्यूटन का लोड लग रहा है हर एक मेंबर में, उसकी मैंने यहाँ से वैल्यू फाइंड आउट कर ली है। ठीक है ना, तो ज्वाइंट बी लिया, बी के लिए फ्री बॉडी डायग्राम बनाया, वही आपका जो फर्स्ट स्टेप है, अप्लाई इक्विलिब्रियम कंडीशंस की यहाँ पे मैंने, तो इस तरह से मैंने एफ ए भी निकाल लिया है। ठीक है ना, ऐसे फिर एफ बी सी निकाल लिया है। बहुत मैं फास्ट बता रहा हूं आपको, तो दो बार देख लेना इसको, वीडियो को अच्छे से, आराम से हो जाएगा। एफ बी सी आ गया, सेम चीज है, टेंसाइल है यानी कि प्लस में वैल्यू आई हुई है, कंप्रेसिव नेचर है यानी कि माइनस में वैल्यू आई हुई है। सेम चीज क्या किया, सी ज्वाइंट ले लिया यहाँ पे हमने, देखो इस तरह से बना लिया, सी पे डायग्राम देखेंगे तो इस तरह से बनेगा। कंपोनेंट में रिजॉल्व करना है आपको वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट में। ठीक है ना, इसके बाद हमें क्या करना, लास्ट में क्या करना, टेबल बनानी होती है, टैबुलेटेड फॉर्म में इसको लिख देना होता है। यहाँ पर मैग्नीट्यूड, नेचर, मेंबर लिख दिया, ये फोर्स लिख दिया और ये उसका नेचर लिख दिया, कंप्रेसिव, टेंसाइल और कंप्रेसिव कंप्रेशन। ठीक है ना, तो इस तरह से आप देख रहे हो ये क्वेश्चन कंप्लीट हो रहा है ट्रस का, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। 14 मार्क्स या 7 मार्क्स में क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा इस टाइप का क्वेश्चन। कॉन्सेप्ट यही फॉलो करना है, डायग्राम चाहे भले चेंज हो जाए, ट्रस का डायग्राम लगभग इसी टाइप का बनता है स्टूडेंट्स, तो ध्यान रखिएगा, अच्छे से पढ़िएगा इसको, सपोर्ट एक्शन जरूर ध्यान से सही लगाइएगा, सपोर्ट एक्शन आपने सही कर ली तो आपका पूरा क्वेश्चन सही हो जाएगा। ओके, सो ऑल द बेस्ट, इस क्वेश्चन को जरूर पढ़ के जाइएगा, है ना, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।